Hello students, welcome you all to Wisdom classes. Definitely you must have been waiting for the videos because मैंने प्रॉमिस किया था कि क्लास 9th की इंग्लिश और सोशल साइंस की भी बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, बट इट्स ओके, नाउ योर वेट इज गेट्स ओवर. ओके, तो आज से हम यहाँ 9th क्लास के लिए स्पेशल इंग्लिश की कुछ वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज जो प्लानिंग का पार्ट है वो सबसे पहले जितने भी पॉम्स आपके कोर्स में हैं इस बार पहले उनको आप तक पहुंचाया जाएगा. ठीक है, इससे पहले मैंने पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच की भी बनाई हैं, वो मैंने कहा था 9 से 12th वो सभी बच्चों के लिए हैं. ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत हो चुकी है जिसमें हमने सबसे पहले 9 to 12th टोटल पॉम्स बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी. ठीक है, और ये जो क्लासेस होंगी इनमें आपको बिल्कुल एक क्लास की फीलिंग आएगी, जैसे क्लास में एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है. ओके, वर्ड टू वर्ड चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, जो भी उसकी थीम होगी, फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी पॉम्स की, वो भी आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस की जाएंगी. सो डोंट वरी, पेशेंस के साथ आप अगर वीडियो देखेंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हियर. ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं. क्लास 9th की एक पोम है, द रोड नॉट टेकन. ओके, द रोड नॉट टेकन. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पोम है इसके कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. एक अमेरिकन पोइट है जो न्यू इंग्लैंड में पैदा हुए थे. ओके, तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो मार्च 26, 1874 है. आप नॉलेज के लिए लिख सकते हैं. इनका जो बर्थ है मार्च 26, 1874 है. ओके, और इनकी जो डेथ है वो जैन मंथ में है, जैन 1926. जैन 1963 में इनकी डेथ हुई है. तो ये जो बर्थ प्लेस है इनका सैन फ्रांसिस्को है और जो डेथ प्लेस है वो इनका बोस्टन है. फेमस पॉइंट है 6, 7, 8, 9, 10th. ठीक है, और एक इन्होंने 11th में भी 12th में भी एक बहुत अच्छी पोम दी है, रोड साइड स्टैंड. तो इनकी जितनी भी पॉम्स हैं उन्होंने उसमें कोई एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है. अपनी पॉम में ये ऑलवेज दो पक्ष रखते हैं, दो पार्ट रखते हैं. ठीक है, जब आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं रोड नॉट टेकन, फिर आप 10th में पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस. कभी आपने 7th 8th में इनकी पॉम आती थी मैंडिंग वॉल. ठीक है, तो ये दीज आर द पॉम्स जो इन्होंने कंपोज किए, काफी फेमस इनकी पॉम्स रही हैं. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हमें सबसे पहले उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए जिसने उन चीजों को कंपोज किया है. तो एट दिस लेवल आपके लिए इतना ही काफी है कि उन्होंने कौन कौन सी पॉम फेमस है उनकी, और उनका डेथ, उनका बर्थ कब हुआ है और वो कहां से बिलोंग करते हैं. तो चलिए आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं पॉम. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हेन यू आर गोइंग टू सिट हैविंग सीन दिस वीडियो, सो यू विल हैव टू कीप बुक इन योर हैंड्स. अपने हाथ में बुक भी रखें, अगर कोई डाउट आता है तो उसको नोट करें और उसको कमेंट बॉक्स में डालें. देखिए, इफ एनी पर्सन टेक्स एनी डिसीजन विदाउट एनी थिंकिंग और आफ्टर एनी थिंकिंग, कोई ना कोई चेंज उसके जिंदगी में आता है. राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है चाहे हम कोई डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें और चाहे हम बिना सोचे समझे लें, डिसीजन से हमारे कोई ना कोई चेंज आएगा. बट यस, प्रोबेबिलिटी इज हियर इफ यू आर गोइंग टू थिंक बिफोर यू डू. कुछ करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव चांसेस ज्यादा हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग. राइट, इफ यू आर गोइंग टू वॉक विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, तो आगे लाइफ में आप शायद ज्यादा रिग्रेट करते हैं. आप कुछ भी चीज ले लीजिए अपनी जिंदगी में, उन्होंने यहां क्या कोशिश की है, उन्होंने कोशिश की है बताने की. मैं यहां पर इनकी इस डिटेल को भी रब कर रहा हूं बेटा. ठीक है, तो चलिए, उन्होंने कोशिश की है कि एक जगह है, एक पॉइंट है
ठीक है, कोई यहां पर मान लीजिए ये फॉरेस्ट वाली कोई जगह है जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहुंचे हैं। चिल्ड्रन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपनी नोटबुक्स में वर्क करते हैं बेटा, तो कोशिश किया करो कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें कुछ अलग से दिखाई दे, जिससे आपके टीचर्स को भी कुछ खुशी मिले। तो ये कोई फॉरेस्ट वाली हमने एक जगह यहां पर प्रिपेयर की। ओके, तो यहां पर कहीं से आए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इस जगह पर खड़े हुए हैं। यहां से जब वो देखते हैं तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं। ओके, ये दो रास्ते यहां से निकलते हैं। हम इसी पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ओवर दिस पॉइंट कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जंगल में गए हुए हैं और वहां एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं। दिस इज द पॉइंट। अब उनको दो रास्ते दिखते हैं और वो इन रास्तों को चूज करने में सोचते हैं कि विच रोड शुड आई टेक। तो इस फॉर्म में हम ये पढ़ेंगे, साथ में इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज की है। ओके बेटा, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। ठीक है, तो बताते हैं कि एक दो रास्ते हैं, एक येलो वुड है। येलो वुड का मतलब क्या है? यहां पर येलो वुड आपको दिखा रहा है ऑटम सीजन। क्या दिखा रहा है? ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन दिखा रहा है, एक येलो वुड है। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पर खड़े हुए हैं और बताते हैं कि इस जंगल से दो रास्ते, वे नंबर 1 एंड वे नंबर 2, दो रास्ते यहां से निकलते हैं। ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड इट्स वेरी कॉमन अ पर्सन कैन नॉट मूव, कैन नॉट वॉक अलोंग विद टू रोड साइमल्टेनियसली। एक रोड पर एक आदमी एक ही बार चल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक लेग इधर रखा हुआ है, एक लेग इधर रखा हुआ है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, आप कॉमेडी में कुछ भी करते रहे बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखिए, वो कहते हैं एक जंगल में मैं खड़ा हुआ हूं, एक पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं यहां, और वहां से वो वुड कैसा है? येलो वुड है, मतलब ऑटम सीजन है, जो पेड़ के पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं, और मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। सॉरी, आपसे माफी मांग रहे हैं। देखिए कितना मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं हम लोगों को। कह रहे हैं सॉरी, मैं दो रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। देखिए कहते हैं मुझे 100% किसी एक रोड पर ही चलना है। बहुत देर खड़े होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और यहां एक को उन्होंने बहुत दूर तक देखा, इतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक वो उसको देख सकते थे। ओके, ही वॉच्ड आउट द रोड स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग, जितनी दूर तक वो देख सकते थे उन्होंने खड़े होकर देखा। टू वेयर इट बैंड, बैंड का मतलब होता है मुड़ना, टर्न होना। ठीक है, यहां पर वर्ड यूज हुआ है बैंड, इसका मतलब यहां पर है टर्न, मुड़ना। ओके, टू वेयर आई बैंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मीन्स होता है डेंस श्रब। तो उन्होंने देखा कि एक रोड बहुत दूर तक देखते रहे तो अचानक से कहीं जाकर वो किसी श्रब में, कहीं झाड़ियों में टर्न हो गई। यू कैन सी इट प्रैक्टिकली। आप किसी रोड पर खड़े हो जाइए, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू सी, किसी रोड पर खड़े हो जाइए एंड ट्राई टू सी फॉर अ लॉन्ग। तो बहुत दूर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि रोड लास्ट हो गया है। जो पेड़ होते हैं साइड में, ऐसा लगता है वो कैनोपी बन रहा है, रोड के ऊपर ऐसे कैनोपी बना हुआ है और रोड कहीं पर गायब हो गया है, आगे रोड दिखना बंद हो जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं मैंने एक रोड को बहुत देर तक खड़े होकर देखा और मुझे देखकर ये लगा कि वो रोड किसी बुशेस, किसी झाड़ियों में कहीं जाकर टर्न हो गया है। चलिए सेकंड स्टैंजा पर चलते हैं। देन टुक दी अदर। अब उन्होंने दूसरी रोड की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, वो बिल्कुल बढ़िया थी, जैसे पहली रोड ठीक ठाक उन्हें दिखी ऐसे दूसरी भी उनको बिल्कुल साफ दिखी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। देखिए क्लेम वर्ड यूज किया है यहां। बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका मतलब होता है राइट, RIGHT, राइट हम ले सकते हैं यहां। बेटा पोइट्स के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, एवरी पोइट्स हैज अ पोएटिक लाइसेंस। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए दे जनरली यूज देयर ओन वर्ड्स। राइमिंग स्कीम को क्लियर करने के लिए वो अपने खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो प्लीज पोएम पढ़ते हुए आप ये ना सोचें कि इसका मीनिंग तो ये होता है, यहां ये कैसे हो गया। पोएट अपने हिसाब से उनका मीनिंग यूज करते हैं, ये पोएटिक लाइसेंस होता है, राइट। तो उन्होंने देखा कि सेकंड रोड को
कि सेकंड रोड ज्यादा बेटर लग रहा है उनको, वो ज्यादा क्लेम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, आई फील दैट इट वांट्स टू मूव ऑन इट। रोड को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये चाहती है कि इस पर कोई चले, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये जो सेकंड रोड है ये बहुत ज्यादा इस पर ग्रास लगी हुई है और वॉन्टेड वियर अभी इसको प्रयोग में भी लाया नहीं गया है। नो वन हैज यूज्ड टुडे। जिस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां खड़े हुए हैं तब ये डिसाइड कर किया उन्होंने कि इस रोड को अभी किसी ने यूज नहीं किया है, इस पर अभी ग्रास एज इट इज है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कह रहे हैं कि अगर कोई भी यहां से कोई जाता होगा, इफ समवन हैज जनरली गॉन फ्रॉम हियर और ट्राइज टू गो फ्रॉम हियर, अगर इस रोड से कोई भी यहां से जाता होगा, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर आकर वो जब इन दो रोड्स को देखता होगा तो वो इस सेकंड रोड को यूज करने की सोचता होगा, क्योंकि सेकंड रोड बेटर क्लेम करती है, सेकंड रोड देखने में ज्यादा बेटर लग रही है कि इस पर चल सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी ग्रास है, इस पर अभी कोई चला नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचिए, हमारी सोसाइटी में अक्सर क्या होता है, शीप क्राउड होता है। व्हाट इज शीप क्राउड? जिधर कोई भीड़ जा रही है लोग उधर ही जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यहां मानना है कि नहीं, आप जरूरी नहीं कि अगर अकेले चल रहे हैं तो आप गलत हैं, हो सकता है भीड़ किसी डायरेक्शन में जा रही हो और भीड़ गलत हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस रोड पर अभी कोई भी नहीं चला है, तो ये रोड ज्यादा बेटर क्लेम करती है, और जो भी इधर से कोई जाता होगा जंगल की तरफ से, उसको भी ये रोड अच्छी लगती होगी, उसको भी लगता होगा कि इस रोड से होकर ही जाना चाहिए। And both that morning equally late. Bitter, I am emphasizing on the line, so you will have to listen carefully, try to understand the meaning of this line. वो कह रहे हैं and both that morning equally late, और आज सुबह जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ खड़े हुए हैं तो कहते हैं लेकिन आज सुबह तो दोनों को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि इन दोनों रोड्स पर अभी लगभग कोई भी नहीं चला है, ठीक है। पहले जरूर इस पर कोई चला है, पहले इस पर हो सकता है बहुत कम लोग चले हो सेकंड रोड पर, लेकिन आज सुबह की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर देयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज स्टैंडिंग, तो अभी इस पर कोई भी नहीं चला है, ना इस पर कोई चला है ना इस पर कोई चला है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। देखिए, ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है किसी चीज को कुचल देना। जब हम किसी चीज पर चलते हैं तो वो कुचल जाती है। तो कहते हैं जो पत्तियां पड़ी हुई हैं, टूटी हुई पत्तियां, अभी उन पर पैरों के निशान नहीं है, उनको भी किसी ने कुचला नहीं है, उनको भी किसी ने अपने फीट के नीचे नहीं रखा है। इसका मतलब अभी इन रोड्स पर कोई भी नहीं चला है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। देखिए कितनी प्यारी बात है कि चलिए ये फर्स्ट वाली रोड मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूं, कभी लाइफ में मुझे फिर से चांस मिला आने का, तो डेफिनेटली आई विल मूव अलोंग विद दिस फर्स्ट रोड। तो मैं फर्स्ट रोड फिर किसी और दिन के लिए रख लेता हूं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, उनको पता है कि जो भी रास्ता वो आज चूज करेंगे, उनको इस बात का पता है जो भी रास्ता वो आज चूज करेंगे वो उनके भविष्य में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, उनके भविष्य को अफेक्ट कर सकता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कह रहे हैं कि कभी मुझे इस बात पर संदेह है, आई एम इन दिस डाउट, कभी लाइफ में मुझे कि इस रोड को चूज करने के बाद कभी वापस आना पड़ा तो हो सकता है कि मैं फिर क्या करूं। I shall be telling this with a sigh, sigh, S-H-S-I-G-H. 1 minute. S-I-G-H इन्होंने एक वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है दुख में, ठीक है। In pain, जब कोई आदमी रोता है तो वो सुबकियां लेता है, सोबिंग, दुख में, तो इन पेन। कह रहे हैं कि अगर मुझे कभी भविष्य में वापस आना पड़ा तो मैं क्या कर रहा हूंगा, टेलिंग विद अ साई, हो सकता है कि मैं दुख के साथ किसी को बता रहा हूं कि मैंने एक बार सेकंड रोड को ले लिया था या मैंने एक बार फर्स्ट रोड को ले लिया था और इसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक नेगेटिव चेंज आ गया या मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया जिससे मेरी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कह रहे हैं बहुत समय बाद, एजेस मींस है लंबे टाइम बाद, जब कभी मैं वापस आऊंगा और हो सकता है कि मैं किसी को दुख में बता रहा हूं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, इन अ वुड, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेपरेट, अलग अलग हो जाना। तो कह रहा है कि मैं अगर कभी भविष्य में वापस आऊंगा तो हो सकता है मैं दुख से किसी को बता रहा हूं कि एक बार की बात है, वन डे आई वॉज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, जहां से दो रोड्स अलग अलग डाइवर्स हो रही थी एक जंगल में,
एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रोड को ले लिया जिस पर कम लोग चले थे, जिसको कम लोगों ने यूज किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो चेंजेस आज आप लोग मेरी जिंदगी में देख रहे हैं, ये चेंजेस उस रोड के लेने की वजह से ही आए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कभी ऐसा हो लाइफ में, मुझे दोबारा आने का चांस मिले और मैं किसी को दुख से बता रहा हूं कि मैंने आई हैव टेकन सेकंड रोड, और उस रोड की वजह से मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन आए हैं। ओके, so children, this poem is giving the very fine message. Whatever you are going to opt in your life, whatever you are going to choose in your life, think before you choose, think before you do, because after choosing definitely, देखिए सपोज कीजिए कोई इंसान अगर इस रोड को चूज कर रहा है और वो यहाँ पहुंच जाता है, अब यहाँ पहुंचकर उसको लगता है कि ये खराब रोड है, अगर वापस जाएगा तो आने जाने का टाइम खराब, अगर इधर जाएगा तो जिंदगी खराब, और हो सकता है इधर वापस जाए तो भी लाइफ खराब हो जाए। तो कहने का मतलब है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लो, अच्छे से सोच समझ कर लो, जिससे आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डेफिनेटली आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोम। एक दो बार आप अच्छे से रिकॉल करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, कुछ चीजें अगर आपको मिस हो रही हैं तो बैक करके देख लेना, डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगी फॉर्म। ओके, इसके बाद भी किसी का कोई डाउट बचता है तो प्लीज लेट मी नो थ्रू दी कमेंट बॉक्स। कोई चीजें, किसी और चीज पर वीडियो आप चाहते हैं, स्पेशल कोई पोम 9th में आपसे रिलेटेड, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करेंगे इसमें पोएटिक डिवाइस की, जिनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ओके, ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है फिगर्स ऑफ स्पीच, वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियोस हैं। आई ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ ऑल दी वीडियोस जो भी आपके बेनिफिट की हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप कैचअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आता है मेटाफोर। मेटाफोर नंबर 1, मेटाफोर। मेटाफोर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 इसमें हमारा आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म ओके, और नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं वो आता है इसमें एनाफोरा। ओके, एनाफोरा। चलिए पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेटाफोर एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, दिस इज द कजिन ऑफ सिमिली। सिमिली में क्या करते हैं, हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, एज लाइक सो एज का यूज करके। लेकिन मेटाफोर में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन नहीं करते, हम किसी भी चीज को डायरेक्ट एड्रेस कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू आर लाइक अ लायन, यू आर लाइक अ लायन मीन्स सिमिली, तुम एक शेर की तरह हो। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट कह दिया यू आर लायन, तो वो हो गया मेटाफोर। मतलब जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस कर देते हैं, किसी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं करके, वो मेटाफोर होता है। यहां आपका एग्जाम्पल है द रोड। द रोड यहां पर है हमारी जॉयफुल लाइफ। हम द रोड को क्या लेंगे, हम लाइफ से कंपैरिजन किया गया है यहां, ठीक है। रोड का यहां पर लाइफ से कंपैरिजन है, लेकिन उसको डायरेक्ट रोड की तरह प्रेजेंट किया गया है। ओके, एक इसमें हम ले सकते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में भी क्या है, रोड को ही यूज किया गया है, ठीक है। सिंबोलिज्म में भी क्या है, रोड को यूज किया गया है। ओके, चाहे तो आप एक काम कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे कभी आप, इसको यहां लिखिए, सिंबोलिज्म में लिखिए, द रोड को लिखिए आप सिंबोलिज्म में। ओके, लाइफ के लिए। और मेटाफर में लिख लीजिए डाइवर्स पाथ, जो आपको लाइन दी हुई है, द डाइवर्स पाथ, द डाइवर्स्ड पाथ, पाथ ये है चॉइसेस ऑफ लाइफ। डाइवर्स ऑफ पाथ दिया हुआ है, चॉइसेस ऑफ लाइफ। सिंबोलिज्म में लीजिए द रोड को, जो हमें लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है। और एनाफोरा में आप जाएंगे तो देखिए एनाफोरा क्या होता है,
रेपिटेशन ऑफ कंप्लीट फ्रेज और अ वर्ड, किसी पोम में पूरी पूरी कोई फ्रेज या कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, एजेस एंड एजेस, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां, एजेस एंड एजेस, ये हमारा एग्जाम्पल सेट होता है एनाफोरा के लिए। और टू रोड डाइवर्स्ड भी इसमें एनाफोरा का एग्जाम्पल सेट करता है। ओके, तो ये 3 हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके साथ फोर्थ इसमें आती है एलिट्रेशन। द फोर्थ वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन काफी सिंपल है एंड जनरली स्टूडेंट स्टडी दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इन ऑल द क्लासेस। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका मतलब है इन विच सेंटेंस अ कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड 2 or more than 2 times। किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेंजा में जब कोई कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में 2 या 2 से बार ज्यादा रिपीट हो जाता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो देखिए यहां पर हो रहा है आपका वांटेड वियर, एलिट्रेशन का एग्जांपल है वांटेड वियर, तो यहां WW हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए आपकी पॉम में दिया हुआ है फर्स्ट फॉर देन टुक। ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट फोर दिया हुआ है, आई कैप्ट फर्स्ट फोर, और दूसरा आप देख सकते हैं देन टुक। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन हियर। ओके, एक आप लिख सकते हैं देन टुक। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द पोम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। ये हमने क्लियर किया है कि उन्होंने रोड नोट टेकन में अपने आप को एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो सोच रहे थे कौन सा रोड मैं लूं। उसके बाद हमने क्लियर किया है कि विच फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोम। ओके, और दूसरा आप इसकी थीम लिख सकते हैं। थीम ये कहती है कि विच एवर व्हाटसोएवर डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक, बिफोर टेकिंग वी शुड थिंक अ लॉट, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। हर टाइम, एवरी टाइम जब भी आपको डिसीजन लेंगे आपको 2 पाथ मिलेंगे। 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, ह्यूमैनिटीज लें, कॉमर्स लें, PCB, PCM। 12th के बाद क्या करें, ठीक है, किस लाइन में जाएं, डॉक्टर भी कौन से वाले डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो वहां से फिर हम कौन सा ब्रांच लेंगे, ब्रांच अलग अलग हो जाता है। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बढ़िया मैसेज दिया है, कुछ भी करने से पहले आप कई बार सोच लीजिए। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द पोम। आई होप दैट डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। Those students who are going to join or who are going to watch this video first time, please subscribe the channel, share, like and comment बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि देखिए जब अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली इट विल एनहांस, और इससे हमें थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिलेगा, हम आगे आपके लिए कुछ बेटर चीजें प्लान कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट। सी यू नेक्स्ट।